आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। ये जो भंडार जो मिला है ये पूरे विश्व में आज तक का सबसे बड़ा भंडार है संभवतः, और इसको कह रहे हैं कि साहब ये 10 लाख टन तक जा सकता है। अविश्वसनीय लगता है, अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि 10 लाख टन सोने की कीमत आप जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज? $40 ट्रिलियन। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो 2 मिलियन का मार्क है उसको अधिक से अधिक और आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। चाचा ट्रंप ने जब से भारत से पंगा लिया है, भारत के तो भाग्य ही खुल गए हैं लगता। आपको पता है कि समुद्र मंथन और भूमि मंथन ये दोनों कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में। यानी कि इस समय माइनिंग पर और अंडर सी एक्सप्लोरेशन पर बहुत अधिक एम्फेसिस है, उसके ऊपर बहुत ज़ोर है। तो देखिए, अब ऐसा हुआ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आपकी आँखें जो हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। अभी कुछ ही दिनों पहले $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की थी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार मिला था। लेकिन उससे भी बड़ा भंडार अब मिल गया है कहाँ? जबलपुर ज़िले में। जबलपुर ज़िला जो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर ज़िले में सोने का अथाह भंडार मिला है साहब। सोने का कह रहे हैं कि साहब ये लाखों टन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सिहोरा तहसील है। यहाँ सिहोरा तहसील में यहाँ पर सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है जो लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 100 हेक्टेयर क्षेत्र का मतलब होता है पूरा 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर होगा। और लाखों टन सोने की जब बात हो रही है, मैंने ओपन सोर्सेस से भी चेक किया, कुछ और जो जानकार हैं उनसे भी बात की, तो वो अनुमान कर रहे हैं कि साहब कि ये जो सोना है, ये जो भंडार जो मिला है ये पूरे विश्व में आज तक का सबसे बड़ा भंडार है संभवतः, और इसको कह रहे हैं कि साहब कि ये 10 लाख टन तक जा सकता है। अविश्वसनीय लगता है, अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि 10 लाख टन सोने की कीमत आप जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज? $40 ट्रिलियन। भाई $40 ट्रिलियन आप कह सकते हैं कि भाई अतिशयोक्ति हो, कुछ हो, लेकिन बताया तो यही जा रहा है। अब लाखों टन को चलो हम 1 लाख भी रख लेते हैं ना, तो 1 लाख भी $4 ट्रिलियन होता है। और $4 ट्रिलियन इस समय भारत की पूरी GDP है। यानी भारत की पूरी GDP से बड़ा सोने का भंडार यहाँ जबलपुर के सिहोरा में मिला है। अच्छा, ये अकेला नहीं है, क्योंकि सोना जो है वो अकेला कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि सोना जो है वो सदैव कॉपर इत्यादि के साथ में आता है। तो यहाँ पर कॉपर का भी बहुत बड़ा भंडार है, और कॉपर का भंडार टिपिकली जहाँ भी सोना मिलता है तो कॉपर सोने से कोई 10-20 गुना होता है, और उसमें ये सोना मिलता है। सोने के और भी भंडार मिले हैं। सोने के जो अन्य भंडार मिले हैं वो उड़ीसा में मिले हैं, लेकिन वो उड़ीसा में वो बड़े बड़े भंडार नहीं हैं, वो कई स्थानों के भंडार हैं और वो छोटे छोटे भंडार हैं वहाँ, और उनकी मात्रा जो है वो कोई 10-20 टन है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि साहब कि सोना लाखों टन इससे क्या होता है, तो आपको एक बात बता दूं।
जो पूरी करेंसी चलती थी पहले वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी, यानी गोल्ड के बेस पे चलती थी। यानी जितना गोल्ड होता था उस गोल्ड के बराबर रुपया छाप के और उसको इकोनॉमी में डाल दिया जाता था। उसके बाद फिर डॉलर को इन्होंने डीलिंक कर दिया और जिसको कहते हैं एक नोशनल करेंसी चालू कर दी। और इसीलिए दुनिया भर में अब मांग उठ रही है कि भाई दोबारा जो है वो गोल्ड बेस्ड, गोल्ड डिनोमिनेटेड करेंसी फिर से लाई जाए। आपको पता है कि सबसे अधिक गोल्ड का भंडार किसके पास है? सबसे अधिक गोल्ड का भंडार अमेरिका के पास है और वो है लगभग 8,000 टन। जी 8,000 टन। और 8,000 टन की वैल्यू होती है लगभग 800 बिलियन डॉलर। 800 बिलियन डॉलर। तो 800 बिलियन डॉलर का सोना रखे हुए है अमेरिका अपने भंडार में, और उसके विरुद्ध उसने करेंसी जारी कर रखी है वो 100 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका क्या करता था कि जो भी हथियार इत्यादि भेजता था या और कोई सहायता देता था, जो लॉजिस्टिक्स की सहायता देता था, ये सब करने के बदले में अमेरिका पश्चिमी देशों से या एलाइज जिनको बोलते हैं, ये ब्रिटेन इत्यादि जो जर्मनी के विरुद्ध थे, उनसे सोना लेता था। और ऐसे कर करके उसने उस समय सोना इकट्ठा किया और सोना इकट्ठा करके फिर जब एलाइज जीत तो गए लेकिन उनकी हालत पतली हो गई इकोनॉमिकली, और हालत पतली होने के बाद में फिर गोल्ड के आधार पर उसने डॉलर को अपनी रिजर्व करेंसी बना लिया। पहले ये ब्रिटिश पाउंड हुआ करती थी रिजर्व करेंसी, तो उनके पास बहुत सोना था। भारत के पास सोना जो है वो मुश्किल से 800 टन है उनके भंडार में, उनके वॉल्ट्स में। अब ये जो लाखों टन सोना आएगा फिर इसका क्या होगा? लाखों टन सोना आने के बाद आप ज़रा सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रंप बाबू जो हैं वो चारों तरफ पंजे मारते घूम रहे हैं। पंजा मारा उन्होंने जाके पाकिस्तान में, उनको बताया गया कि पाकिस्तान में एक रेकोडिक माइंस है, एक सैंडक माइंस है, और उनमें कहा गया कि साहब की सैकड़ों टन सोना है। और सैकड़ों टन सोने के चक्कर में वो पूरी तरह जाके वो पाकिस्तान के चंगुल में फंस गए। अब उस सोने में से आज तक 1 टन भी नहीं निकला है। और ये मामला जो है ये चल रहा है लगभग 80 के दशक से, बल्कि सबसे पहले ये रेकोडिक और सैंडक माइंस की बात हुई थी वो 1970 के दशक में हुई थी। और 1980 के बाद से तो उनको लोगों को पट्टे भी दे दिए गए थे, लेकिन वो पट्टे जो है वो उनमें कुछ भी नहीं हुआ और आज तक 1 ग्राम सोना भी वहाँ से नहीं निकला है। लेकिन उसके दम पे ट्रंप जो है वो जाके पाकिस्तान के शरण में पहुँच गए। तो भाई भारत के पास तो इतना सोना है, रेयर अर्थ्स भी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार निकल आया है राजस्थान में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और वो लगभग 83 मिलियन टन्स है। और 83 मिलियन टन्स जो है वो चाइना के 42 मिलियन टन से लगभग दोगुना है। और अभी तक चाइना का जो भंडार था वो विश्व में सबसे अधिक माना जाता था। भारत के पास भी था, लेकिन भारत के पास लगभग 7 मिलियन टन था, जो भारत 5वें स्थान पर आता था। अब भारत रेयर अर्थ्स में नंबर 1, अब भारत गोल्ड में नंबर 1, अब ऑयल में नंबर 1 पे पहुंच सकता है। अगले 5-7 साल में जिस प्रकार से इस समय डीप सी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, विशेषकर अंडमान सी में, उसको देखते हुए तो लगता है कि भारत जो है नंबर 1 में नहीं तो टॉप 5 में तो पहुंच ही जाएगा। हम लोग कई बार कहते थे कि भाई बाकी तो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें भारत के कमी क्यों रह गई, भगवान ने हमारे साथ ये न्याय क्यों नहीं किया? भाई भगवान ने तो सारा न्याय किया था, बस ये था कि जो यहाँ की सरकारें थीं वो निकम्मी थीं, उन्होंने कभी इस धन संपदा को खोजने का प्रयास ही नहीं किया। कोयला खूब था और कोयले पर आधारित पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी आरंभ में, तो कुछ आगे प्रयास करने किया ही नहीं। नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद जो बाकी थे वो सारे लेफ्टिस्ट तरह तरह के आ गए और उनका सारा का सारा ध्यान इसी में था कि भाई
लोगों को गरीब ही रखो, लोगों को अगर आपने धनी कर दिया और लोगों को आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर दी तो फिर वो पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे, जो कि आजकल हो रहा है। और उसके कारण जो है वो पूरा का पूरा लेफ्ट समाप्त प्राय हो चुका है। कोयला, आप ये देखिए कि भारत में कोयले की भी समस्या आ गई है। एक ज़माने में जब नई नई सरकार आई थी एनडीए की, तो उस समय हमारे यहाँ कोयले की क्राइसिस हो गई थी और इतने सारे थर्मल प्लांट्स थे, उन सारे थर्मल प्लांट्स में 2-2, 3-3, 4-4 दिन का कोयला बचा था। आपको याद हो कि उस समय पीयूष गोयल को इसके लिए विशेष रूप से लगाया गया था और उनकी पूरी रातें काली होती थी कि किसी भी तरह से भाई पावर प्लांट्स बंद नहीं होने पाए। तो धन संपदा जो थी कोयले की, उसके रहते हुए भी हम कोयला नहीं सप्लाई कर पा रहे थे। अब हम कोयले में लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं, क्योंकि कोयले में जिस प्रकार की सिस्टम बना रखे थे उसमें नई माइंस जो थी वो नई माइंस ऑक्शन ही नहीं हो पाती थी, नई माइंस कोई प्राइवेट सेक्टर को मिल ही नहीं पाती थी। जो कुछ भी मिलती थी वो पब्लिक सेक्टर ही उसको चला सकता था, पब्लिक सेक्टर ही उसको बना सकता था। अब मुझे ये लगता है कि भाई यदि सोने का इतना भंडार मिला है तो इस सोने के भंडार के उत्खनन के लिए, इसकी माइनिंग के लिए भी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी ओपन एंडेड होनी चाहिए और इसको उठा के केवल पब्लिक सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर ये डेवलप नहीं होगी। कहने को तो $40 ट्रिलियन का या $20 ट्रिलियन का आपके पास भंडार होगा, लेकिन वो भंडार ज़मीन में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना आवश्यक है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने का मतलब ये भी नहीं है कि साहब कि जिस तरह से आपने कोल ब्लॉक्स जो थे वो आवंटित कर दिए थे, जो पूरा कोल घोटाला हुआ था, कोल गेट हुआ था कि पहले आओ पहले पाओ वाली बेसिस पे, ऐसे भी नहीं। वो जो सिस्टम इस समय चल रहा है कोल में, ये ऑक्शन किया जाता है अलग अलग ब्लॉक्स का, ओपन ऑक्शन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ओपन ऑक्शन। उसी इलेक्ट्रॉनिक ओपन ऑक्शन के जरिए इन माइंस को बेचिए। पहले पूरा प्रॉस्पेक्टिंग कंप्लीट कीजिए, प्रॉस्पेक्टिंग कंप्लीट करके पूरे ब्लॉक्स का जो भी जिसका भी अलग अलग ब्लॉक्स बना के उन ब्लॉक्स का जो पोटेंशियल है वो अच्छी तरह से डिमार्केट कीजिए, लोगों को बुलाइए, उनको वहाँ पर स्वयं का अपना जो एस्टिमेशन है वो करने दीजिए और उसके बाद फिर ओपन लाइन ऑक्शन कीजिए। देखिए ये $40 ट्रिलियन की संपदा आपके हाथों में होगी कुछ ही वर्षों में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।